नमस्कार, जोहार दोस्तों। आप देख रहे हैं झारखंड की सबसे भरोसेमंद और बेबाक न्यूज़ चैनल झारखंड खबर लाइव। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए फटाफट अंदाज में एक बड़ी और ज़रूरी खबर। लेकिन खबर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, किस जिला या किस गांव से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम लेकर आपको जोहार कर सकें। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। धन्यवाद। अबुआ आवास योजना के दूसरे चरण में आज कई परिवारों के खातों में पहली किश्त पहुंची। गांव में लोगों के चेहरों पर राहत दिखी, क्योंकि लंबे समय से पक्के घर का इंतजार था। प्रशासन कह रहा है कि इस बार भुगतान प्रक्रिया तेज रखी जाएगी, ताकि निर्माण समय पर शुरू होकर बारिश से पहले छत मिल सके। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर छात्रों में चिंता बढ़ रही है, क्योंकि तय 4% की जगह लगभग 10.65% ब्याज वसूला जा रहा है। बच्चे और अभिभावक समझ नहीं पा रहे कि पढ़ाई का सहारा महंगा क्यों हो गया। सरकार से मांग उठ रही है कि तुरंत दर स्पष्ट करें और विद्यार्थियों को राहत दें। पंचायतों को पहली बार 605 करोड़ रुपए देने की तैयारी से गांवों में उम्मीद जगी है। मंत्री ने बताया कि इससे सड़क, पानी, रोशनी और स्थानीय योजनाओं को ताकत मिलेगी। ग्रामीणों को लग रहा है कि अब फैसले गांव स्तर पर होंगे और काम तेज दिखेगा, अगर पैसा समय पर और सही उपयोग में आए। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन की एफआईआर दर्ज हुई है। मामला चुनावी गतिविधियों से जुड़ा बताया जा रहा है। समर्थक इसे राजनैतिक कार्रवाई कह रहे हैं, जबकि प्रशासन नियम पालन की बात कर रहा है। इससे चुनावी माहौल और गर्म होने के संकेत मिल रहे हैं। निकाय चुनाव में कई जगह बिना वोटिंग ही 41 पार्षद चुने जाना चर्चा का विषय बन गया है। 3 वार्डों में कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला। अब बाकी हजारों उम्मीदवारों की किस्मत मतदान से तय होगी। लोग कह रहे हैं लोकतंत्र में मुकाबला जरूरी है, तभी जनता की पसंद सही मायनों में सामने आती है। अडानी समूह ने झारखंड और बिहार की बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की है। अडानी ग्रुप की इन योजनाओं में ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग शामिल बताए जा रहे हैं। सरकार को उम्मीद है इससे रोजगार और निवेश बढ़ेगा, जबकि विपक्ष पारदर्शिता और स्थानीय लाभ सुनिश्चित करने की मांग उठा रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आयु सीमा बदलने की तैयारी से उम्मीदवारों को राहत की उम्मीद जगी है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े अभ्यर्थी लंबे समय से मौका बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अगर बदलाव लागू हुआ तो कई ऐसे युवाओं को मौका मिलेगा जो उम्र सीमा से बाहर हो रहे थे। आर्थिक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि झारखंड में नए लेबल कोड अप्रैल तक लागू हो सकते हैं। इससे कंपनियों और मजदूरों दोनों के नियम बदलेंगे। सरकार इसे उद्योग अनुकूल सुधार बता रही है, जबकि श्रमिक संगठनों को डर है कि सुरक्षा और अधिकार कमजोर न पड़ जाएं। इसलिए चर्चा और जागरूकता जरूरी बताई जा रही। फरवरी के आखिरी हफ्ते में बैंक छुट्टियों को लेकर लोग अपने काम निपटाने की जल्दी में हैं। कई शहरों में अलग अलग दिन बंदी रहेगी, इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जा रही है कि ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करें और जरूरी लेन देन पहले ही निपटा लें, ताकि परेशानी से बचा जा सके। सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान के सवाल चर्चा में है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि स्थानीय इतिहास, संसाधन और योजनाओं से जुड़े प्रश्न बढ़ रहे हैं, इसलिए तैयारी में राज्य पर खास ध्यान देना जरूरी है। तभी प्रतियोगिता में बढ़त मिल सकती है और चयन की संभावना मजबूत बनती है। राज्य की अर्थव्यवस्था 7.02% विकास दर के साथ तेज बढ़ती दिख रही है। रिपोर्ट के अनुसार उद्योग, खनन और सेवाओं ने योगदान दिया है। सरकार इसे नीतियों की सफलता बता रही है, जबकि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि विकास के साथ रोजगार और असमानता पर भी बराबर ध्यान देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य अपने बकाये को लेकर केंद्र के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। उनका कहना है कि संसाधनों का बेहतर उपयोग कर वित्तीय संतुलन बनाएंगे। बयान को राजनैतिक संदेश भी माना जा रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता और केंद्र राज्य संबंधों पर नई बहस शुरू हो सकती है। रिपोर्ट में बताया गया कि 5 साल में झारखंड में गरीबी लगभग 13% घटी है। इसे सकारात्मक माना जा रहा है, लेकिन साथ ही कुछ सामाजिक संकेतकों में सुधार धीमा बताया गया। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आंकड़ों से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर लगातार निवेश जरूरी रहेगा। 48 नगर निकायों के चुनाव को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारी पूरी बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्याप्त बल तैनात रहेगा। मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर चुने गए प्रतिनिधियों से सीधे जवाबदेही की उम्मीद रहती है।
उद्योगपति गौतम अडानी के झारखंड दौरे और धार्मिक स्थल बाबा वैद्यनाथ धाम में दर्शन को लेकर भी चर्चा रही। इसे निवेश और दोनों से जोड़ा जा रहा है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि उद्योग और पर्यटन दोनों को इससे बढ़ावा मिल सका है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, सबसे तेज, सबसे सटीक और दमदार अंदाज में। आप जुड़े रहिए झारखंड खबर लाइव के साथ, क्योंकि यहाँ सच बोलता है और खबर सबसे पहले पहुँचती है। अगर ये न्यूज़ बुलेटिन आपको पसंद आया हो तो अभी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और झारखंड खबर लाइव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर बड़ी खबर, हर ब्रेकिंग अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।